ज़िंदगी के लिए हयात का सरचश्मा है। और आज हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि इस ज़िंदगी बख्श कलाम के वसीले से हम तक़वियत पाते और हर रोज़ उसमें बढ़ते चले जाते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। यकीनन आप में से बहुत सारे अजीज़ों ने इस बात का तजर्बा किया होगा कि हमारा खुदावंद ज़िंदा खुदा है, और जब हम अपनी मुनाजात को, अपनी फरियादों को उसके ऊपर रखते हैं, जब हम उस ज़िंदा खुदा की तरफ तवक्कल करते हैं, तो ना सिर्फ वो हमारी फरियाद को सुनता, हमें मुश्किलात में से बचाता, बल्कि वो हमें खुशी देता है, क्योंकि वो खुदा बाप है और वो मुझे और आपको प्यार करता है। और बाप की हैसियत से हमेशा बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे खुश रहें, उसके बच्चे खुशहाल रहें और उसके बच्चे मुसीबतों से बचे रहें। सो मैं आपको आज फिर एक दफ़ा ज़िंदा खुदावंद के लिए इनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी में उसका तजर्बा नहीं किया, तो याद रखिए कि आज ही खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दें, और आप देखेंगे कि आपके मसलों का हल, आपके दुखों का, आपकी मुसीबतों का हल वो है। वो मेरे और आपके बोझ उठाना चाहता है, क्योंकि वो कहता है, आए बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आइए अपने बोझ उसके ऊपर डालें, ताकि वो हमें हमारी सारी मुश्किलात से, तकलीफ़ों से और दुखों से रिहाई दे। खुदावंद इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं जो अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है और हम सबकी रहनुमाई करता है। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमें इस प्रोग्राम के लिए चुना। अगर हम अपनी शख्सियत को देखते हैं तो हमें कोई खूबी नज़र नहीं आती कि हम टीवी पर उन दोस्तों के लिए कलाम को पेश कर सकें, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये खुदावंद का रहम है कि उसने हम बेवजूदों को चुना कि कलाम की ज़िंदा सच्चाइयों को उन अजीज़ों तक लेकर जाएं, उनकी ज़ुबान में जो कलाम के भूखे और प्यासे हैं। दोस्तों, फतहमंदी हमारी है अगर हम खुदा के साथ चलते रहते हैं, अगर हम गिव अप नहीं करते और खुदा के साथ चलते रहते हैं, तो खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमें ज़रूर फतहमंद बनाता है। और आज इसी तरह मैं आपके सामने इन चंद लम्हात में एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ यशवा का। अगर आप बाइबल मुक़द्दस से वाक़फ़ियत रखते हैं तो आप देख सकते हैं बाइबल मुक़द्दस में एक बुक है जिसका नाम यशवा है। यशवा का मतलब है नजात दहिंदा, नजात देने वाला। और अगर आप उस यशवा की किताब में पहला चैप्टर देखें, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और खुदा के बंदा मूसा की वफ़ात के बाद ऐसा हुआ कि खुदा ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर उस यर्दन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैंने यानी बनी इसराइल को देता हूँ। दोस्तों, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इस पूरे पैसेज को पढ़ें, लेकिन चंद एक ज़रूरी बातें आज आपको बताना चाहता हूँ। फतहमंदी आपकी है अगर आप गिव अप नहीं करेंगे। खुदावंद आपके साथ है अगर आप गिव अप नहीं करेंगे। खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं यशवा मूसा का डिसाइपल है और अब उसका लीडर मर चुका है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है। और मैं इस सारी सिचुएशन को देख रहा था कि जब लीडर या कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसके साथ खुदा बात करता था, जिसके साथ खुदा चलता था, जो शरीयत को पहुंचाने वाला बनी इसराइल तक पहुंचा, अगर वो मर गया था तो लोग किस तरह की डिस्करेजमेंट में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। यशवा का हाल क्या होगा कि उसका लीडर मर गया है और अब उससे कैसे वो खुदा से बात करेगा। लेकिन मैं यशवा की इस सारी हालत के मुतल्लिक़ गौर कर रहा था, तो यशवा के अंदर एक फ़ियर था, एक ऐसा फ़ियर कि अब कैसे किस तरह से हम इस बनी इसराइल को पार करवाएंगे, उस मुल्क में लेकर जाएंगे जिसका खुदा ने बनी इसराइल से वादा किया है। लेकिन खुदा का कलाम यहाँ पर ये बताता है, आप देखिए कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं, मैं बताता हूँ। लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, तेरी ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि जब लीडर जुदा हुआ तो खुदा ने यशवा को चुना, और यशवा को इसलिए चुना क्योंकि ये ऐसा बंदा था जो दनाई से मामूर था। अगर आप कलाम मुक़द्दस में देखें तो बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी, जिसको इस्तिस्ना की किताब बोलते हैं,
और उसका 34वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और नून का बेटा यशवा दानाई से भरा था। लिखा है, और नून का बेटा यशवा दानाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने उसके अपने हाथ उसके ऊपर रखे थे और खुदा का रूह उसके अंदर भी था। सो खुदा ने इसलिए इसको चुना। और भी बहुत सारे लीडर थे कि ये पाक रूह से मामूर था, दानाई का रूह इसके अंदर था। अब हम ये देखते हैं कि जोशुआ के मुतल्लिक चंद एक बातों का यहाँ पर जिक्र है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। अजीजों, ये एक बहुत बड़ा वादा है कि जो मौजज़ात जैसे जैसे मैं मूसा के साथ चलता था वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। और ये वादा आज मेरे और आपके साथ भी है। कई दफ़ा हम ऐसे तूफानों में से गुजरते हैं जिसमें हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। यशवा के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था, लाखों के हिसाब से बनी इसराइल का बोझ, कि कैसे वो उनको पार करवाएगा, कैसे वो उनकी रहनुमाई करेगा। लेकिन खुदा का कलाम, खुदा खुद उससे बात करते हैं और कहते हैं कि कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा। आई एम विद यू। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं हरगिज़ तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। पहले जो वादा जोशुआ के साथ किया गया कि कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, इसका मतलब कि जैसे मूसा के साथ वो सारी मुश्किलात जैसे जैसे जहां जहां से वो गुजरता ख़त्म होती जाती, ऐसे ही जोशुआ तेरे साथ भी होगा। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस थी, वो मैं चाहता हूं आज हम सीखें। विक्ट्री कैसे हमें मिल सकती है, हमें कैसे हौसला मिल सकता है, हम कैसे उन परेशानियों मायूसियों पर ओवरकम आ सकते हैं, हम उनको देखेंगे। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया से जा रहे थे और उन्होंने शागिर्दों को कहा कि अब मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो शागिर्द बड़े ही हारे हुए, बड़े ही मायूस थे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारा लीडर है, ये अगर हमारे साथ नहीं तो हम कैसे फतहमंद ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कलाम मुकद्दस में खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, और यही मददगार जोशुआ के लिए भी भेजा गया। अब चंद एक बातें मैं चाहता हूं हम कलाम मुकद्दस में से सीखें। यहाँ पर लिखा है, खुदावंद ने जोशुआ से कहा, मजबूत हो जा, डिस्करेज ना हो, क्योंकि खुदावंद ने उसकी डिस्करेजमेंट को देख लिया था, उसके फियर को देख लिया था, उसके परेशानी को देख लिया था। सो इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, मजबूत हो जा, हौसला रख। मैं जब इस वर्ड पर गौर कर रहा था कि हौसला क्यों इस्तेमाल किया गया है, बी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग क्यों इस्तेमाल किया गया है। कई दफ़ा हम बड़ी बड़ी मुश्किलात को देखकर अपना हौसला छोड़ देते हैं, हम अपनी बड़ी मुश्किल की तरफ देखते हैं और इसीलिए हमारा हौसला ख़त्म हो जाता है। हम इस एक वाक़या बाइबल मुकद्दस में इस तौर पर भी दिया गया है। अगर आप देखें कि जब डेविड गोलायत के सामने गया तो किस तरह से लोग डरे बैठे हुए थे, लेकिन दाऊद के अंदर जुर्रत थी, हौसला था, इसलिए वो गोलायत के सामने खड़ा हो गया। सो कलाम मुकद्दस में यशवा को भी खुदावंद ये कहते हैं, बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस, हौसला नहीं हारना, मुश्किलात को नहीं देखना कि रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलात आएंगी, कैसे हम उनका सामना करेंगे। तुमने क्या करना है। अब देखिए कलाम मुकद्दस में हमें क्या लिखा है कि क्या करने के लिए कहा, जल्दी से मैं पढ़ूंगा। लिखा है कि तू उस कौम को इस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम खाई है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, नहायत दलेर हो जा। क्या लिखा है, नहायत दलेर हो जा। इसका मतलब है कि बी स्ट्रॉन्ग, हौसला नहीं, करेजियस। और फिर यहां पर लिखा है, जहां कहीं तू जाएगा तुझे खूब कामयाबी हासिल होगी। अजीजों, ये कितना बड़ा वादा था जो खुदावंद जोशुआ के साथ कर रहे हैं कि जहां कहीं भी तू जाएगा, एक जगह नहीं, wherever you will go, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कामयाबी ही हासिल होगी। और फिर यहां पर लिखा है, एक काम जो मैं तुझे एक असाइनमेंट देना चाहता हूं, और वो असाइनमेंट क्या है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर हो। खुदा ने जोशुआ को बताया कि अगर वो शरीयत पर अमल करेगा,
अगर उसका ध्यान उसकी किताब की तरफ होगा, अगर उसका ध्यान सिर्फ उसके लफ्ज़ों की तरफ होगा, लोगों की मुश्किलात की तरफ नहीं होगा, उन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं होगा, उन दुखों की तरफ नहीं होगा, तो उसे हमेशा कामयाबी हासिल होगी। कलाम मुक़द्दस में अजीज़ों यहाँ पर एक और बात मैं जो चाहता हूँ हम सीखें कि एक बहुत बड़ा चैलेंज यशवा के सामने आया, और ये चैलेंज बहुत बड़ा था कि उस यरू की दीवार को कैसे वो फतह करेंगे, क्योंकि वो बहुत मोटी थी, बड़ी मजबूत दीवार थी। कैसे उसे फतहमंद कर सकते हैं? कोई उनके पास इस तरह के हथियार नहीं थे, कोई बम नहीं था, कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी। लेकिन हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं खुदावंद ने उनको कहा, बी करेजियस, जहां भी तू जाएगा, जैसे भी दुश्मन होंगे, खुदावंद तेरे साथ होगा। अजीज़ों, खुदावंद हमारा बड़ा जोरावर खुदा है, वो कहता है चीज़ें वजूद में आती हैं। सो बी करेजियस, विक्ट्री आपकी है। आपने खुदा का हाथ नहीं छोड़ना, आपने खुदा के साथ साथ चलना है, और खुदावंद आपको उस मुश्किल से निकालेगा। मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, तू एहतियात करके उन पर अमल कर, शरीयत की किताब पर तेरा ध्यान हो, और फिर ना सिर्फ उसे पढ़ना है बल्कि उस पर अमल भी करना है। और फिर अमल करने के बाद कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद यरू की दीवार को गिराने के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। अगर आप देखें कलाम मुक़द्दस में यशवा उसका 3 बाब, उसमें यहाँ पर लिखा है कि किस तरह से खुदावंद ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी। और जब हम खुदावंद की इंस्ट्रक्शंस पर अमल करते हैं, जब हम उन्हें ओबे करते हैं, तब ही हमें इकबालमंदी की राह नसीब होती है। आज बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने तो बड़ी दुआएं की, हम तो खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप टोटल सरेंडर नहीं करेंगे। इसीलिए खुदावंद ने यशवा को कहा कि शरीयत की किताब को पढ़ना है, ध्यान में रखना है, एहतियात करके उस पर अमल भी करना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो ये कंप्लेन करते हैं, हमारी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, खुदावंद यूं लगता है हमारे साथ नहीं। तो मैं कलाम मुक़द्दस में आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर क्या लिखा है। 3 बाब, यशवा की किताब 3 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, और यशवा ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीब व गरीब काम करेगा। लोग अपने आप को मुकद्दस नहीं करते, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते। जब तक हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे, हम अपने गुनाहों से बाज नहीं आएंगे, हमें फतहमंदी नहीं मिलेगी। हम खुदावंद के हुजूर झुकें पाक दिल के साथ, अपनी पाकीज़गी को, अपने यस्सु के लहू को अपने ऊपर लें जो आपको पाक कर सकता है। जब आप पाक दिल से खुदावंद के हुजूर झुकेंगे तो फतहमंदी आपको मिलेगी। अजीज़ों, जब यशवा ने अपने आप को पाक किया और खुदा की वो सारी बातें मानी, जिस तरह से खुदावंद उससे बात करता, वो उसे उन बातों को पूरा करता रहा, तो खुदा ने उसे उसकी कौम के दरमियान सर बुलंद किया। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं, लिखा है कि यरू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, ना कोई बाहर जाता था और ना कोई अंदर आता था। अजीज़ों, जो इंस्ट्रक्शन खुदा ने यशवा को दी कि उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ सुबह सवेरे उठकर अहद के संदूक को लेकर उस शहर के गिर्द चक्कर लगाना है। और 6 दिन मैं ये समझता हूँ खुदावंद की इस तरह से फर्माबरदारी की। 6 दिन वो उठते रहे और खुदावंद की फर्माबरदारी करते रहे, और 7वें दिन ना सिर्फ एक बल्कि 6 चक्कर लगाने के लिए कहा गया। यहाँ पर अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो लिखा है, जब वो चक्कर लगा रहे थे तो खुदावंद यशवा से हम कलाम हुआ। जब हम टोटल ओबीडियंट हो जाते हैं तब हमें फतहमंदी मिलती है। याद रखें कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी की जंग जीत सकते हैं। पहली बात कि जंग जीतने का मेथड आपका नहीं बल्कि खुदा का होना चाहिए। आप खुदा को ना बताएं कि वो किस तरह से आपको इस जंग में से निकाले, बल्कि खुदावंद से कहें कि वो आपकी मदद करे कलाम के वसीला से, और आपको इन दुखों से निकालने के लिए सोर्सेस को भेजे। याद रखें कि विक्ट्री आपकी है, फतहमंदी आपकी है अगर आप गिव अप नहीं करेंगे। याद रखें कि खुदावंद हमेशा बेस्ट वेज इस्तेमाल करता है अपने लोगों को फतहमंदी देने के लिए। यशवा को भी ऐसा ही किया। अगर आज आप मायूस हैं, दुख में हैं,
तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, आप ये सोचते हैं कि आप ज़िंदगी की जंग में हार रहे हैं, इब्लीस ने आपके ख़ानदान को एक मजबूत कले में कैद कर रखा है, आप सोचते हैं कि वहाँ से आप निकल नहीं सकते, ये दीवार टूट नहीं सकती, तो अगर आप दुआ करेंगे अपने ख़ानदान के लिए, हर रोज़ दुआ करते रहें, एवरी डे स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, आप देखेंगे कि ये दीवार टूटेगी, क्योंकि जो वादा यशवा के साथ था वो वादा मेरे और आपके साथ है। विक्ट्री आपकी है, विक्ट्री खुदा ने आपको दे दी है अगर आप खुदा के साथ चलेंगे। क्या आप इस विक्ट्री को लेना चाहते हैं? ये विक्ट्री यीशु मसीह के वसीला से आज हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। अजीजों, आज आप इब्लीस को गिरा सकते हैं, क्योंकि जो हम में रहता है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में रहता है। आप इब्लीस को गिरा सकते हैं। जो वादे यशवा के साथ किए वो आपके साथ भी हैं। क्या उन यीशु को आप कबूल करके फतहमंदी को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं और अपने ख़ानदान को फतहमंदी से हमकिनार करना चाहते हैं? तो आप हमारे साथ दुआ में ठहरें। यीशु आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको फतहमंद बनाएंगे और आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौजज़ात को शुरू कर देंगे जिनको कभी आपने सोचा नहीं। वो मोटी मोटी दीवारें, वो बंद जो इब्लीस ने बांध रखे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे यीशु के आने की वजह से। क्या यीशु को लेना चाहते हैं? तो आइए आप हमारे साथ दुआ में ठहरें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अजीज साथियों, आज आपने खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुना, उसके ज़िंदगी बख्श कलाम को सुना, और हम ईमान रखते हैं कि ये कलाम हमेशा हमारी ज़िंदगियों में बाइस बरकत बनता है। और आज हम एक दफ़ा फिर उन अजीज़ों को दावत देना चाहते हैं जिन्होंने शायद कलाम को तो बारहा सुना, शायद दुआ भी करते हैं, खुदा के साथ चलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब तक हम टोटल ओबीडियंस नहीं करते, मुकम्मल ताबेदारी और अतायत नहीं करते, तब तक बरकत हमें नहीं मिलती। सो आज हम उन बहन भाइयों के लिए दुआ करना चाहते हैं जो वाकई ही अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह की फरमाबरदारी में गुजारना चाहते हैं। आइए हमारे साथ दुआ करें। और वो अजीज़ भी जो बीमार हैं, ज़रूर ईमान रखें कि खुदावंद अपने कलाम के वसीले हमें शिफा बख्शता है। आइए दुआ करें। मेहरबान बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरा कलाम ज़िंदगी बख्श है और दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, और ये बंद और गुद्दे में से होकर गुजर जाता है। आज जब इन सारे देखने वाले बहनों और भाइयों ने तेरे कलाम की ज़िंदा आवाज़ को सुना, तो आए खुदावंद तू अपने कादर मुतलिक बाप हाथ को बढ़ा और इन अजीज़ों को हर तरह के दुख से, तकलीफ़ से, बीमारी से, मुश्किलात से निकाल, और खुदावंद इनको शिफा दे, इनके बदनों में शिफा का चश्मा जारी कर। और यीशु के नाम से वो अजीज़ जिन्होंने इस कलाम को आज कबूल किया और वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी तेरे आइन के मुआफिक गुजार सकें, आए खुदावंद उनको फजल दे कि तेरे कलाम की ताबेदारी कर सके। वो बहन भाई जो दुख में हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो बीमार हैं, वो बच्चे जो किसी तरह से नाफरमानी का शिकार हैं, वो बड़े और बुजुर्ग जो किसी तरह की दुखों में हैं, खुदावंद तेरी शिफा वाला हाथ आए, तेरे लहू की कुव्वत को मांगते हैं, अपना लहू उनके ऊपर लगा, क्योंकि तेरे लहू में कुव्वत और ताकत पाई जाती है, और शिफा को तू जारी कर। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जब हम तुझसे मांगते हैं तो तू हमें बख्श देता है। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो, और याद रखें कि जिंदगी की जो जंग है और इन मसाइल का मुकाबला हम अकेले नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु आपके साथ है। अगर आप ये याद रख लें कि जंग आपकी नहीं बल्कि खुदावंद की है, और विक्ट्री हमेशा खुदावंद ने आपको देनी है, तो कभी भी आप हौसला नहीं हारेंगे, और हमेशा खुदा का कलाम आपको जुर्रत देता रहेगा, हौसला देता रहेगा, फतहमंद बनाता रहेगा। हमारी ये दुआ है कि खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, आपके साथ हो, आपके और आपके खानदान के साथ मेहरबानी से पेश आए, और उन तमाम बातों के लिए जिनके लिए आप दुआ कर रहे हैं, इस हफ्ते में उनका जवाब आप रिसीव करें। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत।